गाइस देखो, तुम लोगों को कल मैंने एक ओवरव्यू दिया था, तो वो होमवर्क भी दिया था मुझे पता है, बट वो होमवर्क करने के पहले आई वुड से स्टार्ट सॉल्विंग ये एग्जाम्पल। फटाफट फटाफट तुम एग्जाम्पल स्टार्ट कर लो सॉल्व करना, ठीक है ना। खुद से ही करना है तुम लोगों को, तुमको थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाएगा। जैसे ही वो टाइम हो जाएगा, तुम लोगों को इसमें क्वेरी रहेगा तो आई हेल्प यू गाइस विद इट, ठीक है। बेटा ये करने के लिए पाँच चारों करने के लिए आपको 5 मिनट मिल रहे हैं। जैसे ही 3 बजेगे वैसे ही आगे बढ़ेंगे। कल मैंने किया था, तुमने नहीं किया था, मैंने किया था। फटाफट। और तुमको 5 मिनट भी मैंने बहुत हायर साइड पे दिया हुआ है। हाँ, 5 मिनट भी तुमको मैंने बहुत ज़्यादा हायर साइड पे दिया हुआ है कि उसमें सूरजन बेबी किताब निकालेगा, पैंट एडजस्ट करेगा अपनी। हाँ वैसे ही बोला। 54। हाँ वही तो पता तुमको, उसकी पहले जल्दी है उन लोगों की, फिर तुम लोगों की है, फिर ये चिराग और सूरजन की है अभी इसके बाद में क्लास। हाँ, जूनियर्स का अच्छा 8th वालों का साइंस है, 9th 10th वालों का बायोलॉजी है, बट मेरे सुबह से सेशन शुरू है। हाँ, तो पहले फटाफट फटाफट करो यार ये रहा। मुंबई शिफ्ट हो गए वो। बेटा प्लीज़ फटाफट कीजिएगा, लास्ट 3 मिनट्स। चिराग तू क्या कर रहा है? हाँ, हाँ बेटा क्या? हाँ, तो एक्स की तो अगर ऊपर ले जा रहा है तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला हो जाएगा, तो अगर नीचे लेके आता रहता, नहीं नहीं वो हट जाएगा पूरा। वो एक्स हो जाएगा, x⁻1 मतलब एक्स हो जाएगा। होमवर्क बहुत इजी था मुझे पता है वाला, बट
हाँ क्या मे बी। चलिए बच्चे लोग बढ़ सकते हैं आगे। गाइस एग्जाम्पल 1 में कोई भी सब पार्ट में किसी को इशू है? थर्ड वाले में ये देखो, तो माइनस माइनस का क्यूब अगर है, ठीक है, तो माइनस ही रहेगा। तो 2 का क्यूब होने वाला है तो वो 8 बन जाएगा। एक्स स्क्वायर का क्यूब एक्स की पावर 6 हो जाएगा। वाई क्यूब का क्यूब वाई की पावर 9 बन जाएगा। खत्म। 2 को अलग निकाल के आने के, हाँ ये पूरा का पूरा एक एक है, पूरा का पूरा क्यूब है बेटा, ठीक है। तो देख देखो ये पता है ए बी सी डी ई की पावर m अगर है तो a की पावर m, b की पावर m से उछलने वाला है, तो माइनस की पावर 3 तो माइनस ही रह गया। 2 की पावर 3 वो 8 बन गया। एक्स स्क्वायर की पावर 3 एक्स की पावर 6 बन गया। वाई क्यूब की पावर 3 वाई की पावर 9 बन गया। खत्म। उसका मत देखा कर तू। ये देखो बेटा ये वाले इसके लिए a का mth रूट की वैल्यू a की पावर 1/m होता है। दिस इज समथिंग यू शुड बी नोइंग, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है बच्चा लोग मुझको, 27 की -2 की पावर 1/3 हो जाएगा वो, करेक्ट। 27 को 3 का क्यूब लिख सकता था, या -2 की पावर 1/3 है, ये और ये पूरा कट जाएगा तो 3 की -2 1/9 हो जाएगा। ठीक है स्पर्श, कर लो उसको। गाइस एग्जाम्पल नंबर 2 5 मिनट है, अब 4 मिनट है, ठीक है ना। जैसे ही 6 बजे यानी वो हो गए 3:06 मैं आगे यानी डिस्कस करना शुरू करूँगा। इसका एक ये वाला ही अच्छा था कल, इसको एक बार खुद से अटेम्प्ट करना। बेटा देखो वो जो सेकेंड वाला सब पार्ट है ना, जैसे बता रहा हूँ, ये 4 मल्टीप्लाइड बाय -3/2 नहीं है, इट इज़ 4 की पावर -3/2। तो पहले सब कुछ बची हुई चीज़ों को आप इग्नोर कर दो, ये सिर्फ आप 4 की पावर -3/2 की वैल्यू निकाल लो, वो जो भी आएगी वो यहाँ पे डाल देना फिर, ठीक है। एंड एक और चीज़ बेटा कल 10:30 से आप लोगों का सेशन रहने वाला है, 10:30 से 12, ठीक है ना। 12th वालों का 9 से 10:30 है, आपका 10:30 से 12 होगा, फिर उसके बाद में मेरा 9th और 10th के होने वाले हैं। हाँ अरे हाँ यार, नहीं अभी टेस्ट, अभी के लिए टेस्ट रुक जाओ अभी। क्या बेटा? 10 to 11:30 दूसरा क्लास है। 10 टू व्हाट? 11:30। यार सुकृत मेरा वैसा ना कल बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं तो जेन्युइनली बोल रहा हूँ। तेरा जैसे ही होता है एक बार ज्वाइन करके देखना, अगर तब तक लॉग स्टार्ट नहीं हुआ रहेगा तो मस्त है तेरे लिए, गलती से लॉग स्टार्ट हो जाएगा तो सेशन लीव कर देना और उसका रिकॉर्डिंग देख लेना भाई अच्छे से तू, क्योंकि देख वो लॉगरिथम से मैं तुमको जस्ट बता देता हूँ, लॉगरिथम अभी तो तुमको एज टूल दिखने वाला है, बट दिस इज गोइंग टू गेट यूज्ड। आपके एपी का एक क्वेश्चन अपने छोड़ा था, ठीक है ना, एक था क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल था आई सपोज, वहाँ पे तो यूज़ हो ही रहा है। साथ ही साथ में आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में डिफ्रेंसिएशन में एक लॉगरिथम वाले पार्ट आता है, तो वहाँ पे भी क्रेजी तरीके से यूज़ होने वाला है। तो इसलिए प्लीज़ देख कहते हैं गलती से कम मिस होता है तो वो अटेंड कर लेना, वो रिकॉर्डिंग देख लेना। सर अब क्लास हाफ एन आवर डिले कर सकते हो क्या?
जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्यों? सर मेरा सीएल ट्यूशन आया है कल 10 अगस्त तक। सी सी एल में एक है, एक हो जाओ, फिर एक से हो जाओ, एक काम करो, एक हो जाओ, 9 से कितना होता है, 10:30 हुआ था ना, 12, अपन 12 बजे का सेशन रखेंगे तुम्हारा, ठीक है? मैं बीच में वो करके मैं 9 वाला कर देता हूँ मैं, ठीक है? हाँ हाँ चलो। क्या हो गया? क्यों? तेरा क्यों मुश्किल हो जाएगा 12 बजे? बर्थडे है तेरा? भाई लंच पे कोई 12 बजे थोड़ी जाते हैं, मम्मी को ना 1:30 बजे जाते हैं। तो देखना, मैं तो जज कर रहा हूँ। वैसे कल मेरी मम्मी का बर्थडे था, ठीक है ना? मैं तुम्हारे को तो ये बोला नहीं शाणू, बेटा जल्दी देख। मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, 9 to 10:30 को 12th का रखने ही पड़ रहा है। उसके बाद पहले तो नहीं, उसके बाद लोगों के कमिटमेंट्स है। मैं 7 से 8 का एनजीओ करके वहाँ से भाग के भी आऊँगा अगर मैं, तो मुझे 9:15 यहाँ बजने ही वाले हैं। 10:30 से 12 इसमें सीएल इन लोग रो रहे हैं वाला इशू आ रहा है। कर ले बच्चा प्लीज़। 12 बजे से रख देता हूँ मैं तो इन लोगों का, 9th वालों का मैं 1.5 घंटे का रखता हूँ। मेरे को ज़्यादा का रखना था पर मैं कर लूँगा मैनेज। 12 से 1:30। क्या बच्चा? गाइस देख लो अभी एक बार के लिए। अच्छा, सेकंड वाले का आंसर है 1/2। मैं एक बार के लिए सेकंड वाला करके दिखा रहा हूँ, फर्स्ट वाला नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना? देख लो, पहले 4 की पावर -3/2 की वैल्यू मैंने अलग से निकाल दी, तो 2 स्क्वायर की पावर -3/2 कटा कटा 2 की पावर -3 1/8 हो चुकी है। तो बेसिकली होंगे 256 की पावर -1/8। 256 का मतलब होता है 2 की पावर 8 की पावर -1/8 कटा कटा 2 की पावर -1 तो 1/2 हो गया है, ठीक है? अब गाइस मैं आप लोगों को थर्ड वाला बता रहा हूँ, एक बार देख लो, मुझे बताना क्वेश्चन क्या था वो। फोर्थ पावर ऑफ क्या था बच्चा लोग अपना? खुल जा सिम। नहीं एक बार उधर जा। 28 का फोर्थ पावर डिवाइडेड बाय 3 का 7th का थर्ड रूट, ठीक, क्यूब रूट, ठीक है? अब देखो गाइस, यहाँ पे ना देखो ये 1/4 हो रहा है डिवाइड बाय ये 1/3 हो रहा है। इनके जो डिनोमिनेटर्स है उनका एलसीएम निकाल रहा हूँ मैं समय पे, ठीक है? तो वो निकालने के लिए, ये तो बच्चों वाली हरकत होगी सर। तो देखो ये 28 की पावर 3/12, 7 की पावर 4/12 हो रहा है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 28 का क्यूब अपॉन 7 की पावर 4 की पावर 1/12। हाँ, 28 का क्यूब पूरा निकाल नहीं रहा हूँ मैं, 28 28 28 7 7 7 7 की पावर 1/12, 1 ज़ा 4 ज़ा 1 ज़ा 4 ज़ा 1 ज़ा 4 ज़ा 4 क्यूब कितना हो जाएगा मेरा? 4 4 16 64 अपॉन 7 की पावर 1/12, जिसे आप लोग 64/7 का 12th रूट भी ऐसा लिख सकते थे। समझे जी क्या हुआ है? याद नहीं करेगा बेटा, को समझना है वाला कंसेप्ट, कैसा क्वेश्चन रहा तो फट से कर लीजिए एक बार के लिए। गाइस ये फुद्दू सा क्वेश्चन है, जैसे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि लोग ना इसमें स्टेप स्किप कर करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वो मत करना। ये अपने 9th स्टैंडर्ड की वर्कशीट का क्वेश्चन एक्चुअल में, ठीक है? पहले डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बनाओ, ये इसको थोड़ा सा सोल्यूशन देखो ही मत भाई लोग, ठीक है ना? वो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन पहले बनाओगे तुम लोग, तो वो 81/16 की पावर -3/4 मल्टीप्लाइड बाय 25/9 की पावर -3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/5 की पावर -3। अब रेसिप्रोकल वगैरह करना शुरू करो। ये डिवीजन
था, उसको मैंने मल्टीप्लिकेशन बनाया, तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। तो प्लस नहीं होगा वो किया तो 3 होगा ना पावर तो। बेटा, मैंने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बनाया है, उस ओके कारण से हुआ है। माइनस का मेरे को पावर से नहीं, अब मैं सबके माइनस हटा रहा हूँ अगर, तो वापस रेसिप्रोकल लूँगा। 16/81 की पावर 3/4, चलते 9/25 की पावर 3/2, 5/2 की पावर 3। अब देखो 16/81 को 2/3 की पावर 4 लिख सकता था मैं। ये 3/5 स्क्वायर की पावर 3/2, अरे 5/2 का क्यूब, टक 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 टक, आगे का इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, करो। आई थिंक 1 आता है इसका आंसर, यस। हाँ, वो क्या करते हैं ना, एटलीस्ट 9 में बच्चे वो बोलते थे डिवीजन भी है माइनस भी है, तो डिवीजन से पलटा या फिर माइनस से पलटा है तो वही लिख दूँ क्या, वो सही है। बट अब वो कई बार क्या आते हैं बच्चे लोग ना, जैसा अभी निवेदिता वगैरह तुम लोग मुझे बोलते हैं सर ये मल्टीप्लिकेशन हुआ है फिर वो भी पॉजिटिव हो गया है, तो वो चीज़ ध्यान रखो, वैसा नहीं हो रहा है, वो क्यों पलटा है तुमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तूने अगर लिख दिया 5 डायरेक्टली 5/2 की पावर 3 चलता है, पर मैं 9 से मना करता हूँ बच्चों को करने के लिए। हाँ, तेरे को समझ में आते हैं तो हाँ, स्टेप मैंने स्टेप मार्किंग नहीं है ये चीज़, कुछ के स्टेप दिखाना पड़ेगा। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो वाला कन्फ्यूजन ना रहे तुम लोगों को। हाँ सर, तू क्या होता बता रहा? हाँ हाँ, इट मीन्स वन एंड द सेम। बेटा जैसे ही ये 13 होगा, 3 13, आई स्विच द क्वेश्चन। एक मिनट है, एक सेकंड मुझे एक बार टाइमिंग निकालने दो इधर किसमें। चलिए हो गया गाइस ये भाई पात्रा से डाली नहीं आज नहीं हो पाएगा। अच्छा शुरू इधर तो इधर इधर फट से इधर सही है सब कुछ, पर ये बच्चों ऐसे पहले ये फिर ये क्यों निकाला? हाँ दिखने अगर तो 3/4 की पावर 4 होता है वो। हाँ बच्चा है क्या भी? चलिए गाइस आगे। गाइस अगेन ये वाला क्वेश्चन हमारी वर्कशीट में है 9th स्टैंडर्ड की, बस अपने वर्कशीट में ना ये 1 और ये 1 है, ठीक है ना। अब उन्होंने थोड़ा डेटा चेंज कर दिया है, कोई पाप नहीं है इसके अंदर, फटाक से करो सॉल्व इसको भी। बेटा करने के लिए 2 मिनट मिल रहा है, ठीक है। जैसे 16 होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे अपन लोग। नहीं ये 3 बचे 16 मिनट।
214। क्या बचा? 6 क्यूब होता है। हो गया भाई, इस टाइम जल्दी जल्दी करो यार। हो गया गाइस? बारे पगलिया। गाइस एग्जाम्पल नंबर 5 ट्राई करोगे, सिंपल सा है, बस वो ध्यान रखो 0.01 को तुम लोग 1/100 लिख दो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी पूरी। क्लियरली बोला उसने, लीव एज फ्रैक्शन, डेसिमल वेसिमल कन्वर्ट नहीं करना है। वैसे भी नहीं बोलता तो अपन कौन सा तो करते हैं। हाँ क्या? हाँ बेटा, ऐसे तुमको खुद को सॉल्व करना पड़ रहा ना सब कुछ, इसलिए तुम्हारे को ऐसा लग रहा है। हाँ वैसे तो लीव एज फ्रैक्शन बोला ही क्या, समझ में नहीं आ रहा, पगले क्या शायद थोड़ा दिमाग से। जिनका वो वाला हो गया है वो एग्जाम्पल नंबर 6 ट्राई कर लेंगे, वो भी इजी है। फोर्थ का आंसर 214। एग्जाम्पल 6 फटाफट कर लेंगे। हाँ बेटा, हाँ हाँ शुरू कर लो 6 करना। हाँ बुक निकाल, आगे का करना शुरू कर ले। वैसे नेक्स्ट वाला मैं बताना चाहता हूँ, पर तो जमता है तो कर ले। नहीं लास्ट 2 मिनट्स, जैसे 22 होगा फिर मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताऊंगा एक बार। वैसे वो बहुत सिंपल सा है, ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं है उसमें, बट स्टिल मैं बताना चाहूँगा एक बार। फिफ्थ का आंसर
3/2 सिक्स का है 16/3 7th अगर जम रहा है तो कर लो अटेम्प्ट, मैं बताने वाला हूँ। लास्ट 1 मिनट गाइस। हाँ कोई बात नहीं होता। चलिए अब गाइस 7 देखे। अब चलो देखो एक बार 7 मुझे कोई डिक्टेट करो एक बार क्वेश्चन प्लीज। 6.5 इंटू 5 हो 5 वो इंटू रहता है बेटा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं मेरे को बात हाँ की पावर अपॉन 2.5 2 इंटू 5 की पावर n+1। अब देखो गाइस ऊपर से तुम्हारा n 5 की पावर n+1 कॉमन निकल रहा है, 5 की पावर n+1। तो देखो तुमको अगर कॉमन निकालना नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बचेगा तो कुछ नहीं है, 5 की पावर n+2 अपॉन 5 की पावर n+1 करके ले सकना, -6 इंटू 5 की पावर n+1 अपॉन 5 की पावर n+1। ठीक है ना। अरे की पावर है यार, एक सेकंड इसका। ये अगेन 9th स्टैंडर्ड में ऐसे पैटर्न का क्वेश्चन है। यहाँ पे जगह 5 की पावर n कॉमन निकल रहा है, छोटा रहता है वो कॉमन निकालते हैं। 13 इंटू 5 की पावर n अपॉन 5 की पावर n -2 इंटू 5 की पावर n+1 अपॉन 5 की पावर n। जिसको ये स्टेप स्किप करनी है और डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप लिखनी है वो लोग वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 की पावर n+ अपॉन 5 की पावर n भी था, सॉरी। ठीक है, तो देखो अब ये बच जाएगा कितना मेरा 5 की पावर n+1 अपॉन 5 की पावर n बन जाएगा 5, ये बन जाएगा -1, ये अपॉन 13 माइनस हो जाएगा 3, तो -5/3 आंसर आ रहा है। देख लेते हैं, -5/3 आंसर हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं। चलिए फट से कीजिए बेटा 7 का फर्स्ट वाला। सेकंड सब पार्ट एक बार देख लो, कुछ भी नहीं है उसके अंदर से, एक बार देख लो, तुमको बता दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, खुद से कर लो। क्या मैं सुनाई, सॉरी। तो 5 की पावर 1 बचेगा वाला सा। आइला ये 5 की पावर n+1 यहाँ से कॉमन निकलेगा 5 बचेगा मेरा, और यहाँ से 5 की पावर n+1 कॉमन निकाले तो बस ये 6 जो है वो बच रहा है, वैसा है। ये अगर यहाँ से 5 का n+1 कॉमन निकले तो 5 की पावर 1 बचेगा ना, 5 बच जाएगा। हाँ हाँ बच्चा। क्या बेटा 6 भी करके दिखाऊँ? अच्छा उसके ऊपर वाला, हाँ ये देख, ये तो रहा है 4 स्क्वायर -3 इंटू ये 2 क्यूब था, 2 स्क्वायर 4 की पावर 0 हो गया। आउच। जो लोग ऑनलाइन है मीटिंग जैसे ही एंड होगी फट से रिज्वाइन करना बच्चा लोग। मेरा वाला दिखाऊं? उसका सेकेंड सब पार्ट भी कर सकते हो आप लोग। थर्ड वाला जो क्लिक हो गया उसके लिए ओरल आंसर है वो x प्लस एक्स की पावर -1 या x प्लस 1/x। जिसको नहीं हुआ उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। मैंने किया नहीं थर्ड वाला, सोल्यूशन का नहीं। अच्छा तेरा ही पहला वाली।
क्या बचा 5 की पावर n प्लस 1 था अपन 5 की पावर n था तो 5 की पावर n प्लस 1 माइनस n तो वो करके 5 की पावर 1 बच रहा है तो मतलब 5 इसलिए बचा है वो समझा। थर्ड वाले में नॉर्मल और सारे निकाल के एक साथ प्लस माइनस करना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बोल रहा है ना हाँ वो कर सकता है उसके सिवाय अगर दिख जाए तो आइडेंटिटी याद है तुमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लग रही है एक्चुअली वहाँ पे वही बता रहा हूँ मैं। एक बार करो आप लोग सेकेंड सब पार्ट तक है थर्ड में डिस्ट्रीब्यूटिव लगा सकते हो आप लोग ठीक है उससे भी आंसर आ जाएगा ऐसा ये नहीं कि आंसर ही नहीं आएगा उससे फटाफट आंसर आएगा बट ये ओरली आंसर आ जाता नहीं तो कहाँ गया भाई क्वेश्चन नहीं कहाँ था ये 7th का फर्स्ट सब पार्ट ना नहीं कितवा सेकेंड सब पार्ट का भी आंसर 1 है उसके पक्का से गाइस 7th का सेकेंड सब पार्ट तो हो गया ना सब लोगों से क्या बेटा नहीं आया था वो 7th का फर्स्ट वाला ये देख एक बार तो एक वहाँ से तो 5 के आर n प्लस 2 5 के आर n प्लस 1 में छोटा 5 के आर n प्लस 1 हो रहा है तो वो कॉमन निकाला कॉमन निकलना समझा तुझे नीचे वाले 5 की पावर n और 5 के आर n प्लस 1 में से 5 के आर n कॉमन निकाला है फर्स्ट स्टेप समझ गई देखो फर्स्ट स्टेप जो ये लाल में जो लिखी है मैंने वहाँ से सेकंड स्टेप में कुछ भी नहीं वो जो अंदर जो ब्रैकेट्स थे ना उसमें मैंने प्रॉपर्टी लगाई है 5 के आर n प्लस 2 अपॉन 5 के आर n प्लस 1 5 की पावर 1 हो जाएगा ठीक है और उसके बाद में ये जो है वो 5 के आर n प्लस 1 अपॉन 5 के आर n प्लस 1 वो तो 1 ही हो जाएगा कट जाएगा पट आगे कौन सा जम रहा है तुझे बताता हूँ अभी समझ आ गया तेरे को क्रिश उस तुक्कू को कॉल करो अपने डी ज्वाइन नहीं किया उसने भी सुकृत क्यूटी है साला एक नंबर का 2 टू द पावर 1/2 रूट 2 कहाँ पे लाया तू अच्छा अच्छा अलग ही टेंशन है लड़के को सुनो भाई सेकंड द पार्ट वो तो कर लेना होते हैं समझ में आया तो क्या हो रहा है वैसे इसका भी करेगा इसका भी करेगा प्रॉपर्टी लगेगा हो जाएगा तूने क्या डायरेक्टली किया जेने क्या क्या बता बता मुझे देखो गलत किया इससे इसको मल्टीप्लाई इससे इसको मल्टीप्लाई किया प्लस प्लस ऊपर वाला किया उसके बाद ये माइनस होगा ना तो माइनस किया माइनस अच्छा 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 तूने मेहनत किया तो कोई नहीं लगता फालतू की क्या हाँ ये यहाँ पे से करके तो कोई डायरेक्टली आइडेंटिटी लग रही है तो प्लस एम एन माइनस एम एन जैसी चीज़ें आएगी नहीं इसके अंदर फिर वो सही समझ गया मैं तूने जो किया है सही है तेरा आंसर गलत नहीं है बट अकॉर्डिंग टू मी तूने मेहनत किया बेवजह एक बार सुकृत को आपस से कर कॉल ये पहला टर्म का मैंने आंसर लिख के दिया है जब पहला टर्म है भाई सेकंड और थर्ड टर्म लगा ले तेरा आंसर फट से आ जाएगा ये मैंने सिर्फ पहले टर्म का एक्सपांशन लिखा है ये ना ये इसके बस इतने को मैंने सॉल्व किया है खुद को बता ये तुम्हारे को कैसे नहीं आया ये स्कूलों की वर्कशीट्स में होता है क्वेश्चन 9th की
BBM के हाँ 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 तुम जिंदगी भर यही सुनाने वाले हाँ 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 ये तो नर्सरी में है नहीं सर नर्सरी भी नहीं कहते वो तो पक्का ही कोविड में था सर है ना नहीं होता था सर मैंने होमवर्क में एक क्वेश्चन था ऐसा उसमें किया हुआ है पर यहाँ पे वो क्लिक नहीं हुआ तूने उसमें भी शायद मजदूरी किया होगा मैं कर रहा था मजदूरी फिर आपने बता दी मुझे चलिए एक बार के लिए थर्ड वाले में डिस्ट्रीब्यूटिव लगा लो तुम लोग जीरो सब प्लस माइनस सबको जीरो कर दिया तूने तो x रेस टू जीरो हो रहा है तो 1 हो जाएगा मैम ये सुकृत को एक बार चेक करेंगे क्या वो अभी तक के कर रहा था सेशन अटेंड अब वो रीजॉइन किया नहीं है उसने और कॉल उठा नहीं रहा है वो हाँ वो हाँ मुझे लगता है सो गया है वो हाँ वो पहले भी एक बार कर चुका है क्योंकि ये हाँ ओके थैंक यू मैम इसलिए पाया था पेरेंट का नंबर रखना हाँ तो और किसको बोलूँ मैं मेरे पास उसके 3 बहनों नहीं 2 बहनों का नंबर और एक भाई का नंबर है और पापा का अलग है और चाची का अलग है उसके ऐसे हाँ नहीं अभी तक ही इसके तो मेरे को लगता है बहन का छोड़कर सबका होगा ऐसा है इसे चाचा परिवार पूरे उसका नंबर है मेरे पास तो और इससे चाचा परिवार भी इतने सारे हैं सबके नंबर मेरे पास ऐसा है हाँ ये पर वो तो एक बार एक को कॉल करना शुरू किया तो सब देंगे बत्ती छोटी चड्डी को अपने सही है चलिए अभी बेटा ये देखो मैं थर्ड वाला बताता हूँ नहीं जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज देयर जो आप यूज़ कर सकते हो बट गलती से 9th में एक आइडेंटिटी का पढ़े थे कोविड वालों को तो देखो हाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर चाहे 10th ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज हुआ था बेटा देखो नहीं पढ़े थे ना अगर तो ये दोनों आइडेंटिटीज जो लिखवा रहा हो वो लिख लो अपने पास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाता है नहीं -2a भी होता तो होल स्क्वायर होता ये फट से ये दोनों आइडेंटिटीज लिख लो बेटा वो a प्लस बी होल क्यूब के लिए 2 थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी वो रहा था 8th 9th 8th में तुमको 4 ही आइडेंटिटीज थी ऐसा भी करवाया था क्या तुम्हारे को ये कौन करवाया था स्कूल वाले या ट्यूशन वाले स्कूल वाले नहीं कराते था हाँ 9th में करवाया होगा हाँ यस पॉलिनॉमियल की लास्ट एक्सरसाइज था अब भी से अलग ही क्यूटी पैदा हुआ है लड़का उस वक्त तब तक ऑनलाइन अटेंड कर कौन सा साइकिल चला के जाने वाले बोलना और मेरे को लगता है इसको 2 व्हीलर मिलती है उसको नहीं ना हाँ वो कार वाला है ना हाँ मैं वो बोल रहा हूँ मैं जानता हूँ ना उसके मॉम को हो गया बेटा ये लिखना ये अब देखो तुम इसको a मान लो इसको b मान लो तो ये लिखा हुआ है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू बी अरे रे पापियो देखो लेट a b इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 एंड b b इक्वल टू एक्स की पावर -1/3 तो देखो ये हो रहा है a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी देखो माइनस ए इंटू बी एक्स की पावर 1/3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर -1/3 तो एक्स की पावर 1/3 प्लस और -1/3 तो एक्स की पावर 0 हो जाएगा हाँ अरे ये देख एक्स की पावर 1/3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर -1/3 तो एक्स की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 1/x की पावर 1/3 कटन कटन 1 हो गया
तो वो a इंटू बी की वैल्यू 1 हो रही है ना, तो ये 1 की जगह पे मैं a इंटू बी लिख रहा हूँ, देखो बता रहा हूँ मैं, प्लस बी स्क्वायर हो गया है, तो बेसिकली ये a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू a क्यूब प्लस बी क्यूब होती है, तो इसकी वैल्यू a क्यूब प्लस बी क्यूब हो गई है। ठीक है, नहीं समझा अगर, ठीक है, -2/3 जो हो रहा है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया है वो देखो, अब तुम्हारा मजदूरी वाला तरीका, तुमको दिया हुआ था भाई, ये क्या हुआ, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दिया हुआ था, डिस्ट्रीब्यूटिव लगा रहा हूँ मैं, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, x आया, इसको इससे किया मैंने माइनस एक्स या 1/3 आया, इसको इससे किया मैंने प्लस एक्स की पावर -1/3 आएगा, इसको इससे किया मैंने एक्स या 1/3 आया, इसको इससे किया मैंने माइनस प्लस ऑफ एक्स की पावर, ये प्लस नहीं सॉरी माइनस, माय बैड, माइनस ऑफ एक्स की पावर -1/3 आया, इसको इससे किया एक्स की पावर -1 आया, कटा इससे कटा इससे, आंसर x प्लस 1/x आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर इजी है, मैं तुमको बता रहा था ओरली के लिए रहे, अरे तुमको लग रहा है ऐसा, करो करो को जो करो 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 भाई करो, नहीं बट बोलिए आइडेंटिटी काम की बच्चा लोग, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लगा पे पापी, लगा ढंग से, अपने आप लगा, सब लगेगी, तो तू बेबी स्टेप्स में लगा ना, तू लिखना है ऐसा, एक्स की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 -1 प्लस एक्स की पावर -2/3 प्लस एक्स की पावर -1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 -1 प्लस एक्स की पावर -2/3, फिर ये हो जाएगा एक्स की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस एक्स की पावर 1/3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर -2/3 कर करके लगाना तू। तो तुम लोगों को ये जो लिखे हो डायरेक्टली, तू कर, चल कर, खुद से कर, आंसर मत छाप, तू देखो जितना समझ उतना खुद से कर पहले, जिसको जो बेटर लगता है उससे करो बच्चा लोग। देखो ये जो मैंने डायरेक्टली तुम लोग जो खुश हो गए, तुमने लाल वाले से जो लिखा है वो तुमको समझ में आ गया इसलिए ठीक है, वरना वो डायरेक्टली लिखना इतना आसान नहीं है। नहीं 8 तक जाओ, 8 तो 9th में ले रहने दो, 10th भी कर सकते हो तुम लोग खुद से वैसे तो, नहीं नहीं अपने एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे भाई, अभी होमवर्क का डिस्कस करना पड़ता है, तो आंसर दिए हुए थे ना यहाँ पे, फटफट कर लेना, नहीं वो ठीक है, रुक जाओ पहले मैं एक्सरसाइज कंप्लीट करूँ, जिससे ये होमवर्क मिला तुम्हारे को पूरा बचा हुआ, हाँ पहले एक्सरसाइज करेंगे अपन लोग, फिर कल होमवर्क फटाफट चेक कर लेंगे भले ही अपन लोग, अरे अभी घर पे करना एक नहीं क्या, ओहो तू रुकना, हाँ और फिर तुम लोग पढ़ रहे हो ठीक है, खैर मेरे को छूट जाए तो सुन दो, हाँ बेटा चैप्टर का नाम पता है तेरे को, बस फिर और क्या चाहिए उसके अंदर, वो बहुत होता है बेटा बीएससी में उतना पढ़ना, तो बस फिर तेरे को पता ही नहीं तो क्या तो तू उखाड़ लेगा 2 दिन के अंदर, चुपचाप से होमवर्क करना। चलो गाइस, ओए सुनो कल भी होमवर्क मिलने वाला है, मेरे को चलता है नहीं देना होमवर्क, फिर मेरे ऊपर नहीं चढ़ना सर, पोर्शन नहीं हुआ वाला, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो अभी गाइस ये देखो, अभी 8th एग्जाम्पल और 9th एग्जाम्पल बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, दोनों अलग अलग पैटर्न के टोटली। देखो पहले 8 तो महा फुद्दू सा है,
तुमको क्या दिया गया है, a इज इक्वल टू बी की पावर 2x दिया गया है, फिर b की वैल्यू c की पावर 2y दी गई है, तो b की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ये b की जगह पे इतने, c की पावर 2y लिख दिया मैंने, की पावर 2x, यहाँ तक है ठीक है। तो बेसिकली अभी क्या होगा, c की पावर 4xy, और हमको c की वैल्यू क्या दी गई है, a की पावर 2z दी गई है, की पावर 4xy, मतलब a इज इक्वल टू a की पावर 8xyz दी गई है, ये a की पावर 1 इज इक्वल टू a की पावर 8xyz है, तो 1 इज इक्वल टू 8xyz हो चुका है, तो बेसिकली xyz इक्वल टू 1/8 हो जाएगा। खुद दूसरा क्वेश्चन था ये, नहीं कर, चल 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 हट, खुद से कर, शान है पगला। करो पटाख से वाला क्वेश्चन। उन लोगों ने भी डिस्ट्रीब्यूटर भी लगाया। हाँ नहीं, 12th वाले कर लेते हैं मेहनत, उनको नहीं नहीं वैसा नहीं, नहीं क्लास में मस्ती होती है उनके, इसमें बहुत ज़्यादा बातें भी बहुत ज़्यादा होती है, बट नहीं नहीं वो लोग शांत रहते हैं, सेजल करती है बातें, बट उन लोगों के इसमें हो जाता है हमारा है ना, हम लोग भागे भी अगर पोर्शन लेके थोड़ा सा, तो बच्चे कर लेते हैं मेहनत खुद से, उनको एक्चुअली पता है ना उनका 12th है, और तुमको पता है तुम्हारा 11th है, ये डिफरेंस बहुत बड़ा है ना। मेरे को सबसे बोर होता है 9th को पढ़ाना, क्योंकि बैच में सिर्फ बातें होती है और मेरे को सिर्फ चिल्लाना पड़ता है शांत रहो करके, और मैंने कोई बैच को आज तक के नहीं बोला है, जैसे तुम लोगों की बैच, तुम्हारे बात तुम्हारे चिराग की बैच को 8, 9, 10, 11, 12, 11 में तक के कभी नहीं बोला है, और कोई और बैच को नहीं लगा कि तुम्हारी बैच आज तक सबसे खराब बैच है। 9th वालों को मेरे को रोज रिमाइंड करना पड़ता है कि अगर मेरे को मौका मिले तो तुम सबको निकाल दो ट्यूशन से, लिटरली वैसा है, यानी एक को ना छोड़ूंगा, सबको नहीं। वो शांत रहता है वैसे, तेरे भाई से पूछना तूने कितनी बातें करते हैं लोग, यानी मेरा सर, मैंने दिमाग खराब हो जाता है उनके बात में। बत्तड़ बातें नहीं करता, पर बत्तड़ से मेरे को फ़ोन पे बात करना पड़ता, और उसको एक ही समझाना पड़ता है कि मैं इतना मारूंगा अगर तू ऑफलाइन नहीं आया तो। उसे रोज एक बहाना रहता है ऑनलाइन का, और रोज आरा बत्तड़ एक है, और वो रोज एक ही रीजन रहता है, सर बस आज आखिरी बार, सर बस आज आखिरी बार। और रोज कल ब्रह्मास्त्र देखने चला गया अपना हीरो, अब कल क्या था, मेरा दिमाग खराब था, इसने ना कॉल नहीं किया, नहीं तो वो पार्थ को ऐसा बुलाया था ना मैंने कि तू आया नहीं तो तेरे को लात मार के निकाल दूंगा ट्यूशन से। हाँ ये तो है वो चड्डी, इसको भी तो बुलाया था मूवी के बीच में से मैंने, हाँ नहीं मैंने पार्थ केस में यही बोला था कि अगर 10 मिनट में ट्यूशन में नहीं पहुंचा वो वापस मैं निकाल दूंगा, वो तो उसने छोड़ दिया फिर। हाँ और मैंने बोला मैं फीस रिटर्न भी नहीं करूंगा, वो आया था तब, जैसे ये अच्छा रिकॉर्ड किया था भाई ने, और वो भी उसमें नहीं, और मेरा दिमाग और इसलिए खोला था, बोलता हाँ सर देखता हूँ, मतलब भाई वो बहुत बदतमीज़ है क्योंकि, और मैं इतना खुश हुआ था ना जब इसने छोड़ा था ट्यूशन, अरे मेरा तो और 5000 रख ले और अपना चेहरा नहीं दिखाना मुझे वाला, मेरे को उससे इतना खून खोलता था। और उसका भी छोटा भाई पढ़ता है मेरे से, अग्रवाल, अग्रवाल बेटा वो काटोल वाला, और उसका छोटा भाई पर्व, वो बहुत सीधा है वैसे, बट वो भी ना जब पार्थ घन करता था 8th स्टैंडर्ड में, वो वैसे ही बस शुरू जैसे ही करता मैं उसको एकदम से बोलता हूँ तूने अगर गलती से हरकत किया तो जो पार्थ साथ किया तेरे साथ भी कर दूंगा मैं, तो बिल्कुल शांत हो जाता वो है ना। और वो घिन भी बहुत करता था। मेरी मम्मी से पूछना तुम लोग, मेरी मम्मी चिराग के जब बैच 8th में था तो मम्मी भी पढ़ाती थी, यानी शी यूज्ड टू हेल्प। तो पार्थ केशव ऐसे कई सूरजन वगैरह हो गया, इनको घर पे बुलाया जाता था एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, थोड़े वीक थे। पार्थ की ना, केशव वीक है, केशव बैठ के उसको 6 घंटे बिठाओ ना तो वो रोता नहीं था, वो नहीं अग्रवाल लाहौटी नहीं, ठीक है ना, तो वो रोता नहीं था कि नहीं ना, कैसा नहीं रोता था वो। छोड़ अब का मेरे को कोई आइडिया नहीं है अब, वो और पार्थ कहता था उसको 5 मिनट ले बैठा दूं
तो वो 6 घंटे पहले से रोना शुरू कर देगा वैसा है। और वो इतना घिनौना चेहरा बनाता था अपना वाला, एक बजाऊं जहाँ पड़ उसको मैं, हाँ करके वो मैं सही में एक घुमा के बजाऊं उसको करता था मुझको, तो आज भी वही फीलिंग आता है वो। हाँ और वो यहाँ उसको पढ़ाई छोड़कर सब करना है वैसा था। तो मैंने जब 10th में लिया था ना, क्योंकि सलोनी उसकी बहन जो पढ़ा रही थी, तो मैंने सलोनी को भी समझाया था और उसकी मम्मी को मैंने क्लियर समझाया था। इसने मेरे सामने घिन घिन की तो मैंने बजा ही देना इस बार, तो मेरा बहुत खून खाता है। और फिर उसने क्या किया था 10th के सेकंड टर्म में, हाँ सर मैं वीडियो देख लूँगा, तो मैं इतना खुश हो जाता, हाँ भाई तू अपना चेहरा मत देखा, तो वीडियो ही देखता रहा बस। हाँ चलो अब गाइस ये 9th वाला देखो। 9th क्वेश्चन ब्यूटिफुल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना आप लोगों को इसलिए अब भी देख लो, ऐसे पैटर्न की चीज़ें बहुत बार आएगी तुमको। अगर कोई 3-4 चीज़ें एक चारों से इक्वल दी गई है तो ऐसे हमें उन सबको k के बराबर मान लेना। देखो क्या दिया गया है, a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z, जिसको मैंने कुछ k के बराबर मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चा लोग अपन लोग, कुछ नहीं, पहले a की पावर x इक्वल टू k अगर है तो a की वैल्यू k की पावर 1/x हो जाएगी। b की पावर y अगर k के बराबर अगर है तो b इक्वल टू k की पावर 1/y हो जाएगी। हाँ अच्छा, दोनों का एक्सेथ रूट निकाल दिया मैंने, दोनों के देख, ये a की पावर x इक्वल टू k था, दोनों की पावर 1/x कर दिया मैंने, तो ये कट गया, a की वैल्यू k की पावर 1/x है। ये हो गया। c की पावर z इक्वल टू k था, ठीक है, तो बेटा मेरा c हो जाएगा इसमें k की पावर 1/z। अब देखो ये कुछ रिलेशन दिया हुआ था मुझे, गेम ओवर। बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी दिया हुआ था मुझे, तो सेम बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी बोलने का मतलब क्या हो गया, ए बी सी जी पी में तुम्हारे, ठीक है ना। हाँ कोई बात नहीं, चला तू जब आएगा देखेगा तो कोई फट से क्लिक हो जाएगा, वो नहीं छोड़ तो भूल जाओ सब कुछ, तू तो स्ट्रेस मत ले उतना, वो अपना आएगा वो चीज़ें, ठीक है। अब देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अगर है तो बी का मतलब क्या हो रहा है, के की पावर 1/y का स्क्वायर है, के की पावर 2/y। ए सी का मतलब क्या है, के की पावर 1/x इंटू के की पावर 1/z। तो इसको ये ऐसा डायरेक्ट लिखने को आलस आ रहा है क्योंकि, तो बेसिकली बेसिस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा 2/y इक्वल टू z प्लस एक्स अपॉन एक्स जेड हो जाएगा। तो आपने रेसिप्रोकल इधर उधर किया आप लोगों ने, तो 2xz अपॉन एक्स प्लस जेड की वैल्यू y के बराबर हो जाएगी। समझाइए जी क्या हुआ है, फट से कीजिए इसको। नहीं बेटा 4:15 तक की बुक की मारूंगा मैं, ठीक है ना। नहीं बेटा ये अपन करेंगे एक्सरसाइज खत्म, ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे जिसको को एक्सरसाइज होमवर्क मिले। नहीं वो कल कर लेंगे, भले 15 मिनट में करेंगे वो, उनको ऐसे ही जाते जाते बता दूंगा, कल वापस डिस्कस कर लेंगे वो। नहीं तो फिर वो कल करते एक बार, सबका कोई इशू है ऐसा वाला कुछ कॉमन इशू, तो नहीं कल करेगा उस तरह। फट से करो बच्चा लोग ये प्लीज़। और देखो ये जो चैप्टर तुम खुद से करते हो ना, जैसे ये वाला कर रहे हो अभी, थोड़ा बहुत तुमको बीच बीच में लग रही है, ये चैप्टर से फिर रिवीजन की जरूरत पड़ती नहीं है। तो इसलिए कोशिश किया करो कि तुम्हारे को जब ऐसा मौका मिल रहा है तो जितना ज़्यादा खुद से कर लो उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तुम्हारे लिए। चलिए हुआ क्या गाइस ये, वो फट से करो। फिर 10th वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, वो आरडी शर्मा में होता है 9th स्टैंडर्ड के, इसमें अपन डालते नहीं वर्कशीट में, बट 10th के आरडी 9th के आरडी में होता है वो वाला।
सी जाओ जाओ बेटा जाओ, मैं तो खुशी से निकलूंगा, फीस भी नहीं लौटाऊंगा वाले सीन में। नहीं वैसा भी नहीं निकालूंगा भाई, सेकंड टर्म क्या नहीं बची है। पहले वो लूंगा फिर निकालूंगा, ठीक है ना। हाँ चलिए देखे क्या 10th वाला, 10th एग्जाम्पल। तो 9th तो सभी कर, चलो हुआ नहीं क्या, मैं 2 मिनट और दे रहा हूँ, 53 होगा, मैं वैसे ही 10th पे जाऊँगा बेटा। क्या नहीं रे भाई, कल मेरा 9 से 1:30 यहाँ पे सेशन है, फिर घर पे मेरा 1:30 से 2:30 है, और फिर उसके बाद में ये जब भी स्पर्श ये और ये तीनों जब साथ में कॉमनली फ्री हो गए, उसके बाद में उन लोगों का सेशन है घर पे मेरे। मैथ्स और 9, 10 को फिजिक्स केमिस्ट्री। तो मॉर्निंग मैंने बेटा 7 to 8 करके फिर वहाँ से भाग के आऊँगा, वैसा वाला है। वैसे मैं 7:30 to 8:30 रखता हूँ वहाँ पे, बट NGO जाता हूँ मैं पढ़ाने संडे को। एक EduAid करके है, इट्स अ पार्ट ऑफ चिप, चिल्ड्रन इन प्रोग्रेस करके, तो उसके इसमें हम जाते पढ़ाने। हाँ मेरे भाई तू क्या रहा था? मैथ्स ही पढ़ता बेटा अपने को, और क्या पढ़ाना था। और उन लोगों को अभी हम लोगों ने उनको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिखाया था, सब फ्रैक्शन, डेसिमल इन सब चीज़ों का। नहीं 8, 9 बेटा तुम लोगों ने 2 साल पढ़ाई की, थोड़ा बहुत ही सही, कोविड का समय, उनके यहाँ तो वो भी नहीं हुआ। और उनके यहाँ पढ़ाई, उनको क्या लगता है पता है पढ़ाई का मतलब क्या होता है, क्या बस वो मेरे को बोलते थे स्टार्टिंग में, सर बस बोर्ड पे लिख दो हम कर लेंगे, हम लिख लेंगे। फिर उनको समझाना पड़ा कॉपी कंप्लीट करने का अंदर पढ़ना नहीं होता है, फिर उनको समझाना पड़ा। नहीं तो मैं तो ट्रिग्नोमेट्री के बड़े बड़े फॉर्मूले लिख दूँ जो तुम्हारे को कहते हैं, जैसे 11 12 JEE के, वो लिख लेंगे, उनको लगा हमने आज पढ़ाई कर ली है। उनको पढ़ाई का मतलब ही नहीं बताएगा कि स्कूल में वैसे ही पढ़ाया जाता है। वहाँ पे ऐसा है कि 3 टीचर रहती है, अगर मान लो 100 बच्चों के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो एक ही टीचर आएगी आज, वो 3 क्लास को संभालेगी, कल दूसरी आएगी, फिर परसों तीसरी आएगी, वो अपने में शफल करते हैं, ऐसा है। हाँ क्योंकि वहाँ पे ऐसा रहता है कि ये लोग दूसरी नौकरी भी करते हैं, फिर यहाँ पे क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, पेंशन अच्छा खासा मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट, तो वो लोग रैंडम कुछ और भी काम करना या खुद की शॉप संभालना फॉर एग्जांपल, ये भी चलता है उनके यहाँ पे। तो वो बहुत ख़राब सिचुएशन होता है बेटा गाँव में से। चलो अभी 10th वाला देखिए बच्चा लोग, 10th वाला बड़ा है, बढ़िया है। देखो अपन ने पहले क्या किया है, ये कन्वर्ट करके ये S फॉर्मेट में लिख दिया है। यहाँ तक लाइफ ठीक है तुम्हारी? देखो चलो मैं करके दिखाता हूँ, छोड़ जान दो। तुमको यहाँ से ना जैसे बोल रहा हूँ, तुम या तो C की वैल्यू निकालो, या तो A की या तो B की, किसकी निकालना है तुम लोगों को? उसने C की निकाली है, चलो सूरजन B बोल रहा है, बात खत्म, ठीक है। B = 1/AC हो रहा है तुम्हारा, जहाँ पे B दिखेगा मैं इसको ऐसा कर दूंगा, ठीक है। तो देखो पहला हो रहा है 1/1 + A + 1/B था, हाँ 1/B का मतलब तो AC हो जाएगा। एक सेकंड, तू गया नहीं? हाँ तू गया क्यों नहीं बेटा? तो इतने घंटे बढ़ते फ़ोन पे बात करते समय फॉर्मेटिंग नहीं हो रहा तेरे को? हाँ शाणे, नहीं बेटा, ये सब समझ में आ रहा है मेरे को हर्ष, है मेरे को तो अब ऐसा लग रहा है मैं पागल हूँ कि मैं तुम्हारी मदद किया कल। नहीं बेटा ठीक बात नहीं है हर्ष, पर मैं याद रखूँगा ये चीज़ बेटा, मैं जस्ट तेरे को बोल रहा हूँ ये चीज़ बेटा, मैं ये चीज़ याद रखूँगा, ठीक है ना। बच्चों तेरे पे बेटा, आज सैटरडे है, उसके बाद में तुम ये चीज़ कर रहे हो, तो मैं ये चीज़ें याद रखता हूँ, और ठीक है। हाँ चलो बाय। ये ध्यान दो, क्या स्टूडेंट नहीं है, स्टाफ है हमारे यहाँ का। ये यहाँ तक समझाया क्या हुआ है? अब नेक्स्ट स्टेप में ले जा रहा हूँ बच्चों में उसको। अब वो हो गया 1/1 + A। बेटा B से ही तो AC किया मैंने, B को 1/AC किया ना मैंने। क्या बच्चा? तो मैंने B से AC में लाया, फिर AC से वापस B में ले जाने का मतलब क्या है? क्या बच्चा? देख मेरा ये B था, उसको 1/AC लिखा है, और फिर ये C की पावर -1 था तो उसको ऐसे लिखा है, ठीक है। फिर ये यहाँ का LCM निकालिए और यहाँ पे भी LCM निकालिए मैंने, ठीक है। अब देखिए ये AC मेरा ऊपर चल जाएगा, तो 1 + A + AC, वहाँ पे A ऊपर चल जाएगा तो 1 + A + AC,
तो आंसर क्या हो जाएगा 1 प्लस ए प्लस ए सी अपॉन 1 प्लस ए प्लस ए सी, खत्म हो गया। कोई बात नहीं करो। ये 9th स्टैंडर्ड के आर डी शर्मा में होता है क्वेश्चन, हम लोग ने वर्कशीट में डाली नहीं है, बच्चे अलग अलग मुड़ा कह रहे थे। कितने बाकी है? 3 तो बचे हैं, और वो भी ये देखो उसमें 12th की तो कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है 12th की। नहीं छोड़ेगा नहीं, मजाक में बोला, करो 30 इसकी 11th की इज्जत है। अगर तुमने आइडेंटिटी वो लिखी थी ना, जो लिखवाई थी, वो फट से क्लिक हो जाएगा फिर वो। अब अपन एक काम करते हैं, सिट इन एंजॉय वाला। किया है ना, छोड़ देकर 10 सेकंड में सिट बैक एंड एंजॉय। अभी ये करो फटाक से। हाँ मेरे भाई, हाँ तू ए को भी करता तो भी आता था, ए की जगह पे 1/bc, या सी को करता 1/ab तो भी आता था, पर कोई भी एक ही को कर। वो मेरे को इसमें सूरजन वाला बी को करूँ इसलिए। पता नहीं यार, तेरा तूने अगर मैथ्स में जो मैंने अभी पढ़ाया है वो बोला मेरे को पढ़ा वापस है, तो मैंने जो पीटना है तेरे को, मैं कसम भगवान की तरह तेरे को मैं। फिर कौन से हो गया तेरे का अभी आने को PNC, जिसमें तूने छुट्टी मारी थी कॉम्बिनेशन में, वो तो मैं पढ़ाने नहीं वाला हूँ। वो वीडियो के भरोसे देखना तूने, मैं तो तेरे को जो छोड़ा है तूने, उसमें भी छुट्टियाँ मारी है तूने। एक दिन स्कूल में अटका हुआ है जिसमें बैकग्राउंड में लड़की क्या हो जा रही थी, उनको बोले लोग। हाँ जो भी वो तू देख भाई है। हाँ फिर उसके बाद में अभी ये जो हुआ एक चैप्टर पहला वाला, वो बाइनरी बुइनरी, ठीक है ना। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ, और ये वाला जो भी इसमें तूने अगर मेरे सामने रोया कि ये नहीं आता, मैं वीडियो चिपकाना लोगे खुद से कर। अब तू हाँ क्या, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, वो तू देख फिर मैं बोलना हो तो क्लियरली। चलो हो गया गाइस ये वाला। बहुत हाँ भाई क्या कम्फी रहते हैं यार, ऐसे मस्त वाले। हाँ बढ़िया लगते थे। तो क्या एक यही मारे अभी पेट पे मेरे, तो मैं यही ज़्यादा पहन लेता हूँ आजकल। हाँ बेटा नहीं कुछ नहीं समझा बेटा, वो कुछ नहीं समझा सुकृत। क्या है ना, मैं मोटा हो गया हूँ तो थाईज हो गए मेरे फैट, तुम आते नहीं है पैंट्स के, आते चलिए ऐसा लेने का अच्छा रहता है। चलो चलो बढ़े आगे। हाँ ठीक है सुकृत, नहीं जो सर मैसेज भेजा है। करे नेक्स्ट वाला जल्दी करो। चलो अब देखो, नहीं अब देखो ध्यान दे। अब बेटा ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, अगर आप लोगों को ये चीज़ क्लिक हो जाए कि इफ़ मैं यहाँ पे x माइनस वाई और ऊपर भी x माइनस वाई मल्टीप्लाई करो तो नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी। तुम क्वेश्चन देखो पहले एक बार के लिए, बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन देखो तुम लोग। देखो क्या हो रहा है बच्चा लोग, ये कुछ तो भी अजीब सी x की दी है, y तो चलो तब भी क्यूट है, x बहुत ही रद्दी अजीब है अपने लिए। हाँ अपन लोगों ने क्या किया इसमें, ये x प्लस वाई को तो वही छोड़ दिया, यहाँ पे ऊपर नीचे अपन लोगों ने x माइनस वाई को मल्टीप्लाई किया है। ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाएगी a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली इसमें की, तो x प्लस वाई माइनस ऑफ x माइनस वाई अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। देखो मैंने x को भी ऐसे ही रहने दिया अभी के लिए, y को भी ऐसे रहने दिया अभी के लिए, ठीक है ना। ये x और माइनस वाई को भी अभी के लिए ऐसे ही रहने दिया है, पार्शली x और y की वैल्यू डाल रहा हूँ। अब ये x क्यूब की वैल्यू 28 हो रही है, y क्यूब की वैल्यू 27 हो जा रही है, तो ये x प्लस वाई माइनस ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 था, तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई 2y हो रहा है, 2 क्यूब रूट ऑफ 27 होता है 3, तो आंसर 6 हो गया।
ये देख, ये ऊपर नीचे x माइनस वाई मल्टीप्लाई किया तूने, जिससे मेरा नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाए। वो देख, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या था, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता था। हाँ, तो उससे ये बन गया। अब बी के लिए सिर्फ इसमें ही वैल्यू डाला, तो वन तू पूरे में भी डाल सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें। ये दिया हुआ है ना एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, ठीक है, फट से करो ये वाला। पर वो क्लिक ही नहीं होगा ऐसे। नहीं नहीं, तो तुम लोगों को इसलिए दिखाया जा रहा है अभी क्वेश्चन ये। कहीं तेरे को अब भी अगर मैं बोलूँगा कि मुझे 11 का प्रोबेबिलिटी सॉल्व करके दे, तुझे थोड़ी आने वाला है। तो सिखाया है, दिखाया जा रहा है, फिर एग्जाम में जब आएंगे तो तुमको क्लिक हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 11 जिसका हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर 12 खुद से करना है आप लोगों को। वो उसमें 1176 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा तुम लोगों को। एग्जाम्पल नंबर 12 वो छोड़, 7 की वाला, वो 1176 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू कर लो। पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू, आर की वैल्यू बताओ। मान ले पी की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 3 आती है, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 7 की पावर -3 वैसे सॉल्व करना रहेगा। स्पर्श समझ रहा है ना मेरे भाई? हाँ, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, फट वहाँ पे हो जाएगा। कैलकुलेटर पर ज़्यादा तेरे को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक बार डिवाइड बाय 2 कर रहा है तो को लिखना पड़ेगा, फिर डिवाइड बाय 2 कर रहा है तो लिखना पड़ेगा। ए सूरजन जम रहा है क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन कर 1176 का। वो है 2 क्यूब 3 की पावर 1, 7 की पावर 2, तो P3 हो गया, Q1 हो गया, R तेरा 2 हो गया। नहीं बेटा, वो छापने वाला है, क्योंकि सूरजन अभी रुक जा। ए मस्त कॉपी उठा के देख रहा है आंसर। मेरा P की वैल्यू 3 आ रहा है, Q की वैल्यू 1 आ रहा है और R की वैल्यू 2 आ रहा है। ये हो गया यार सूरजन को? हाँ सूरजन हो गया यार। हाँ कर ले बेटा खुद से। अब किसको बोल रहे हो? सूरजन, सूरजन वो मस्त कॉपी वहां से हटा के बुक में देख रहा था अपने आंसर। मैं एग्जाम्पल 13 भी बहुत खुद्दू सा है। छाप लिया ना बराबर लोगों ने। हाँ, सेकेंड सब पार्ट में कुछ नहीं। अब तेरे को बोल रहा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 7 की पावर -2 की वैल्यू निकाल दे। 2 कैसे हो गया 8 × 3 अपॉन 49, 24/49। हाँ हाँ सही है। Q1 R2। हाँ, वो 7 की पावर -R है बच्चा लोग, ठीक है ना क्वेश्चन में। हो गया तो क्वेश्चन 12 हो गया ना, 13 कर खत्म हो जाएगा। तुम्हारी बहुत लेट भर रही है और हाँ, तू तो बहुत पतली ले रहा है बेटा, इसके लिए तू बहुत पतली ले रहा है। नहीं नहीं, अच्छी मोटी हुई रखो तुम लोग। तुम्हारे कम से कम 5 रजिस्टर कम से कम भरने वाले हैं। अरे बेटा 13 करना बेटा। जो ऑनलाइन में न्यू मीटिंग क्रिएट करो, फट से रिज्वाइन करो। 5 मिनट की क्लास है अपनी, ठीक है ना, डिस्टर्ब होगी नहीं तो बेवजह। 5 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूँ सालो, खुशी बनाओ। क्या कल मस्त लॉग शुरू करेंगे अपन लोग, शांति से दिमागी तौर पे। 12 से हुई थी डिसाइड, नहीं 12 से 1:30, ठीक है ना। फिर बर्थडे पार्टी है, ठीक है ना सबको। कहाँ जाना है अपने को वैसे आदित्य? कहाँ जाना है फिर बर्थडे में? कहाँ अपने को जाना है, याद रखना। अपन सबको आंटी को बोल देना, ठीक है ना। चलो हाँ, अभी देखना अच्छा प्लीज़,
अब भी देख लेना ना। अच्छा तो पापा क्या गिफ्ट लेने जाना है क्या? ओह नो, थैंक यू बच्चा। चलिए अब गाइस ये देखिए, ये क्वेश्चंस पैटर्न वाले क्वेश्चंस आप लोगों ने 8th में भी देखे हैं, 9th में भी देखे, बट ये थोड़ा यानी फर्स्ट पार्ट तो इजी है, सेकेंड वाला थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट का है। 4 की पावर 2x हो, मैं 2 की पावर 2 की पावर 2x लिख के 2 की पावर 4x लिख सकता हूँ। वहाँ पे RHS में 1/32 को 32 की पावर -1 और 2 की पावर -5 लिख सकता हूँ फिर उसको, तो 4x इज इक्वल टू -5 हो गया, तो x की वैल्यू -5/4 हो जाएगी। ये चीज़ देखिए, अभी पहले तो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो LHS तो मेरा सिंपल है 3/5 की पावर 1 - 2x/2 हो रहा है, बट अब इसका मेरे को 27 × 4 होता है कितना, 108, 125/27 हो रहा है, 125/27 हो रहा था, विच इज़ 5/3 का क्यूब, जिसको मैं 3/5 की पावर -3 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 1 - 2x/2 इज इक्वल्स टू -3, तो 1 - 2x इक्वल टू -6, इधर उधर क्या 7 इज इक्वल टू 2x, x की वैल्यू हो जाएगी 7/2। हार्ड नहीं था, बट ये मैं 9th में नहीं दे सकता हूँ सेकेंड सब पार्ट बच्चों को। नहीं मैं बता तुमको, इन्हें ये पैटर्न हो चुका है। मैं उन 11th वालों को पढ़ा रहा हूँ जिन्होंने 9th नहीं पढ़ा था बेटा, ऐसा है ना। हाँ अब बोलना कोविड बैच शाणे। बट अब फॉर ऑब्वियस रीजंस पूरी एक्सरसाइज तुम्हारी होमवर्क है और तुम लोगों से मेजर चीज़ें हो जाएगी एक्सरसाइज की, इतनी स्ट्रेस नहीं देने वाली है। अब भी चलना है मेरे साथ, ठीक है ना, जितनी छोटी चड्डी पहना है ना वही चड्डी में चल। चलिए गाइस, टुमारो